नमस्कार मित्रों, स्टडी विद कैडी में आपका स्वागत है। मैं हूं कैडी पटेल। आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। राजस्थान में साहित्य, संगीत, कला के विकास हेतु कार्यरत या स्थापित संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से अभी पिछले एग्जामों में बहुत सारे क्वेश्चन आने के देखे गए हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है और प्रत्येक एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। इसलिए इस टॉपिक को आप अपने हाथ से एक बार ज़रूर लिखें और इन सभी संस्थाओं के नाम और स्थापना कब हुई और ये कहाँ पर स्थित हैं, जो स्थान है उसके बारे में एग्जाम में पूछा जा रहा है। पिछले अभी एग्जामों के अंदर इनका सन पूछा गया था कि स्थापना कब हुई है। आपको ध्यान रखना है, ग्राम सेवक है, आरएस है, पटवारी है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड द्वारा अभी वर्तमान में इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। प्रत्येक एग्जाम में दो दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप इस छोटे से टॉपिक को, 5 मिनट के टॉपिक को अच्छी तरह से, एक पेज का टॉपिक है, अपने रफ कॉपी में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि कौन सी संस्थान है और उसकी स्थापना कब हुई और ये कहाँ पर स्थित है। तो पहली है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। 1857 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना स्वाई राम सिंह द्वारा की गई थी और इन्होंने उस टाइम मदरसा हुनरी के नाम से इसकी स्थापना की थी। उसके बाद में इसका कालांतर में इसका नाम परिवर्तन करके राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट नाम दिया गया था और ये कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो सके तो अपने हाथ से एक बार जरूर लिखें और इन संस्थाओं से बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएगा। जो भी एग्जाम में पूछी जा रही है वो मैंने सभी आपको देने का प्रयास किया है। अगला है राजस्थान ललित कला अकादमी। दोस्तों ललित कला अकादमी, ये 24 नवंबर 1957 को इसकी स्थापना हुई थी और ये जयपुर के अंदर है। ये आपको ध्यान रखना है। कब हुई थी? ललित 57 स्कूल ऑफ आर्ट्स 57, लेकिन वो 1857 है, ये 1957 है। ये ध्यान रखें। दोस्तों राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना राष्ट्रीय की ललित कला अकादमी की स्थापना 1951 के अंदर हुई थी, नई दिल्ली के अंदर। अगला दोस्तों है रविंद्र मंच सोसाइटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 15 अगस्त 1963 के अंदर इसकी स्थापना जयपुर में की गई, रविंद्र मंच की। अगला है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 जयपुर के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना 1969 के अंदर जयपुर के अंदर की गई है। अगला दोस्तों है राजस्थान उर्दू अकादमी। ये जयपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। उर्दू है, सिंधी है और संस्कृत है, ये सभी जो है, हिंदी है, ये सभी अकादमियाँ जयपुर के अंदर स्थित है और इसकी स्थापना, राजस्थान उर्दू अकादमी की स्थापना 1979 के अंदर जयपुर के अंदर हुई। अगला दोस्तों है राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी। 1986 के अंदर जयपुर में इसकी स्थापना की गई। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सी पत्रिका, कौन सी अकादमी द्वारा, कौन सी संस्था द्वारा जारी की जाती है, तो वो भी है। उसके बारे में आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा, तो आप इसको एग्जाम की दृष्टि से याद कर लें कि ब्रज भाषा अकादमी, तो इसका नाम है ब्रज भाषा अकादमी द्वारा ब्रज भाषा पत्रिका जारी की जाती है और ये त्रैमासिक पत्रिका है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये नाम से ही आपको लग रहा है तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ब्रज भाषा अकादमी कौन सी पत्रिका करता है? ब्रज भाषा। अगला है जवाहर कला केंद्र। ये 8 अप्रैल 1993 को जयपुर के अंदर इसकी स्थापना की गई है और इसके जो वास्तुविद थे, वास्तुकार कौन थे? चार्ल्स कोरिया थे। किसके? जवाहर कला केंद्र जयपुर के वास्तुकार कौन थे? चार्ल्स कोरिया। अगला दोस्तों इंपॉर्टेंट है पंडित झाबरमल शोध संस्थान। इसकी स्थापना मार्च 2000 के अंदर जयपुर में की गई है। दोस्तों ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। कब की गई स्थापना? 2000 के अंदर की गई है। अगला दोस्तों है राजस्थान संस्कृत अकादमी। दोस्तों मैंने सभी आपको पहले जयपुर की एक तरफ करके दी है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं हो। ये जो भी पढ़ रहे हैं अपन सभी जयपुर के। राजस्थान संस्कृत अकादमी, उर्दू है, संस्कृत है, ब्रज भाषा है, हिंदी है, सिंधी है, सभी जयपुर के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। ये राजस्थान संस्कृत अकादमी कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। दोस्तों राजस्थान सिंधी अकादमी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके द्वारा जो पत्रिका है उसका क्या नाम है, जारी की जाती है। ये सिंधी अकादमी द्वारा रिहाण पत्रिका, रिहाण पत्रिका है वो, ये वार्षिक की जारी की जाती है और ये किसके द्वारा जारी की जाती है? राजस्थान सिंधी अकादमी द्वारा 1979 को की गई इसकी स्थापना और ये कहाँ पर है? जयपुर के अंदर स्थापित है। दोस्तों इसको याद रखने के लिए आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अपन 5 पत्रिका पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ब्रज भाषा से ब्रज भाषा हो गई, लेकिन सिंधी
ये जो रिहान है, ये मतलब कोई भी गुस्सा आता है उसको अपन कहते हैं कि रीस आ गई उसको, तो रीस आते ही वो क्या कहते हैं, रीस। रीस मतलब ये स आ गया, और रीस आते ही सीधा आदमी बोलता है, जो भी मन में आया वो बोल देता है। तो रिहान से री से सी, रिहान से सीधी, सिंधी। तो ये आपको याद रह जाएगा कि अभी इसको आपने इसको लिंक कर दिया है, तो एग्जाम में आपको ऑप्शन देखते ही याद आ जाएगा। तो दोस्तों रिहान किसके द्वारा जारी की जाती है? राजस्थान सिंधी अकादमी द्वारा जारी की जाती है। ये कैसी पत्रिका है? वार्षिक पत्रिका है, वर्ष में एक बार जारी की जाती है। अगला दोस्तों, श्री रामचरण प्राची विद्या पीठ एवं संग्रहालय 1960 के अंदर जयपुर में स्थापना की गई इसकी, श्री रामचरण विद्यापीठ एवं संग्रहालय की स्थापना जयपुर के अंदर। अगला दोस्तों है राजस्थान हिंदी भाषा अकादमी, ये जयपुर में स्थापित है, और इसके द्वारा हिंदी भाषा में जो पुरस्कार दिया जाता है हिंदी भाषा अकादमी द्वारा, वो है माघ पुरस्कार, महाकवि माघ की याद में दिया जाता है। और ध्यान रखना है कि माघ पुरस्कार किस अकादमी द्वारा दिया जाता है? हिंदी भाषा द्वारा। सिंधी से आपको सी, रिहान सी, सिद्धि, सिद्धि याद रखना है आपको, रिहान से ब्रज रखना है। और ये जो हिंदी भाषा अकादमी है ये कौन सा देती है? माघ पुरस्कार देती है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा ये बोरिंग लगेगा क्योंकि इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, लेकिन ये एक जगह आपको देने का मैंने प्रयास किया है, एक साथ आपको कम समय में मिल जाए, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कौन सी संस्था कब स्थापना की गई। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना उदयपुर के अंदर 1952 के अंदर की गई है, और किसके द्वारा की गई है? श्री देवीलाल सामर द्वारा। दोस्तों ये जो मैंने लिखे हैं ना, इसकी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो देवीलाल सामर के द्वारा की गई है, पद्मश्री सम्मानित देवीलाल सामर द्वारा 1952 के अंदर कहाँ की गई है? उदयपुर के अंदर की गई है। अगला दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजस्थान साहित्य अकादमी, ये कहाँ है? उदयपुर में। 1958 के अंदर इसकी स्थापना की गई है, राजस्थान साहित्य अकादमी। दोस्तों ये उदयपुर के अंदर है, और ये मधुमती है, मधुमती पत्रिका है, ये जो मासिक पत्रिका है किसके द्वारा जारी की जाती है? राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा। दोस्तों उदयपुर के अंदर ऊ आता है, और इस मधुमती के अंदर भी आप जो भी पत्रिकाएं पढ़ रहे हैं उसमें इसमें मधु ध के अंदर ऊ की मात्रा है, जो एक उदयपुर के अंदर है। तो ये आपको थोड़ा लिंक करके अब ऑटोमेटिक एग्जाम के अंदर याद आ जाएगा। उदयपुर वाली कौन सी संस्था है? राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ है? उदयपुर। और उदयपुर वाले उससे कौन सी पत्रिका जारी की जाती है? तो मधु धू ऊ वाली मात्रा आपको याद आ जाएगी। तो दूसरी किसी पत्रिका के अंदर ऊ की मात्रा नहीं है, इसलिए आपको ये लिंक करके थोड़ा याद रखेंगे तो आसानी से आपको एग्जाम में क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला दोस्तों है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, इसकी स्थापना 1986 के अंदर उदयपुर के शिल्प ग्राम में की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और दोस्तों इसका जो कार्य क्षेत्र है वो एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका कार्य क्षेत्र राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है और गोवा है। ये इन राज्यों के अंदर इसका सांस्कृतिक केंद्र का जो कार्य क्षेत्र है वो आता है। दोस्तों पूरे भारत के अंदर 7 सांस्कृतिक केंद्र हैं, उसके अंदर ये पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है, और इसकी स्थापना 1986 के अंदर हुई थी। अगला दोस्तों है कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार, ये 1955 के अंदर बीकानेर के स्थापना की गई, 1955 के अंदर। कहाँ पर? बीकानेर के अंदर। अगला दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, जनवरी 1983 के अंदर इसकी स्थापना की गई, और कहाँ पर की गई? बीकानेर के अंदर की गई है। ये दोस्तों ध्यान रखना है। और इसके द्वारा जागती जोत पत्रिका प्रकाशित की जाती है, और ये मासिक पत्रिका है। दोस्तों आप बीकानेर क्षेत्र को इधर के जंगल प्रदेश कहते हैं, तो जंगल से आप जा से याद रख सकते हैं जागती, ये थोड़ा सा याद रह जाएगा, आपका लिंक हो जाएगा तो आपको आसानी से याद रह जाएगा। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ पर है? तो बीकानेर के अंदर है। जागती जोत पत्रिका किसके द्वारा जारी की जाती है? जागती से ज से आपको याद रहना चाहिए, जांगल प्रदेश, जागती जांगल। जांगल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो बीकानेर को, इस क्षेत्र को कहा जाता है, तो आसानी से आपको याद रह जाएगा। अगला दोस्तों है कि राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान 1951 के अंदर इसकी स्थापना की गई, और ये कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। अगला है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, ये 1957 के अंदर स्थापना की गई है, और कहाँ पर? जोधपुर के अंदर। दोस्तों ये 3 संस्थाएं जोधपुर के अंदर आपको याद रखनी है, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। यहाँ पर संगीत नाटक अकादमी की कह रहा हूँ दोस्तों, ये जोधपुर के अंदर है, लेकिन राजस्थान संगीत संस्थान यदि पूछा जाए तो ये कहाँ पर है? 1950 के अंदर स्थापना की गई, और कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर के अंदर है,
और अकादमी है वो जोधपुर के अंदर है। ये ध्यान रखना, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने दोनों एक जगह लिखा है, क्योंकि एग्जाम में दोनों पूछी जाती है और आप कन्फ्यूज से कहीं जोधपुर का जयपुर न करो और जयपुर का जोधपुर न करें। अगला है दोस्तों रूपायन संस्था। ये पहले बोरुंदा जोधपुर के अंदर थी, अब इसका जोधपुर के अंदर सिटी के अंदर इसका मुख्यालय कर दिया गया है। तो रूपायन संस्था, इसकी स्थापना जोधपुर के अंदर की गई है। नगर श्री शोध संस्थान, ये चूरू के अंदर है, नगर श्री शोध संस्थान। दोस्तों इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इससे ज़्यादा कहीं किताबों में नहीं मिलेगा, इसलिए आप समय वेस्ट न करें। अगला दोस्तों है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान की स्थापना 1978 के अंदर टोंक के अंदर की गई थी। दोस्तों इसका पहले नाम था अरबी फारसी शोध संस्थान, इतना ही नाम था जब 1978 के अंदर इसकी स्थापना की गई। 2004 के अंदर इसका नाम परिवर्तन करके मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान किया गया, जो वर्तमान में इसका नाम है अरबी फारसी शोध संस्थान। कहाँ पर है? टोंक के अंदर है। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, या फिर इसको पूछा जाता है कहाँ पर इसकी स्थापना कब हुई। तो ये 1978 के अंदर इसकी स्थापना हुई और ये कहाँ पर है? टोंक के अंदर है, टोंक जिला राजस्थान के अंदर। राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी, राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी, ये स्थापना इसकी मार्च 2006 के अंदर हुई थी और ये इसका जो स्थापना हुई वो गंगानगर के अंदर हुई थी। तो दोस्तों एग्जाम में, ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थानी पंजाबी भाषा, तो ये पंजाबी ऊपर के अपना राजस्थान से पंजाब लगता है, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि पंजाब की पंजाबी भाषा का पूछ रहा है, तो ये पंजाबी भाषा का अपने यहाँ पर प्रभाव कहाँ पर है, तो उत्तरी राजस्थान के अंदर ही है, उत्तरी राजस्थान के अंदर गंगानगर आता है, तो उसमें आपको आसानी से याद रह जाएगा। अगला दोस्तों है मीरा संग्रहालय, ये कहाँ पर स्थित है? तो मीरा संग्रहालय मेड़ता नागौर के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। पोथी खाना जयपुर के अंदर है और सरस्वती भंडार उदयपुर के अंदर है। दोस्तों बहुत ही कम समय के अंदर मैंने आपको ये सभी संस्थाओं के नाम और स्थापना और स्थान बताया है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और हो सके तो लाइक कर लेना, लेकिन कम से कम याद जरूर कर लेना। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्तमान समय में जो एग्जाम का पैटर्न चल रहा है उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप ध्यान रखें। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मैंने वीडियो लाया है, और आपके पास भी खूब किताब है, लेकिन ये आप जब फ्री टाइम होते हो या फिर आपके पास सिर्फ मोबाइल या बुक नहीं है, उस टाइम इस वीडियो को आप बार बार रिवाइज करें, तो आपके कम समय के अंदर और आपका जो फालतू का समय वेस्ट हो रहा है वो आपका यूज़ हो जाएगा। तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और आगे किस तरह के वीडियो, किस सब्जेक्ट के आपको वीडियो चाहिए उसको भी कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, तो मैं आपके प्रयास करूँगा कि आप तक वो वीडियो पहुँचाऊँगा। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।